शुरुआत 8 बजे की 18 ब्रेकिंग के साथ आतंकी संगठन अल-कायदा चीफ अयमान अल-जवाहिरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ड्रोन से मार गिराया। अल-जवाहिरी दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक था। अल-जवाहिरी 9/11 घटना का मास्टरमाइंड भी था। $2.5 मिलियन का इनाम अल-जवाहिरी पर था। 2011 में अल-कायदा संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से आतंकवादी ग्रुप को सबसे बड़ा झटका लगा है। अल-जवाहिरी की मौत के बाद बाइडेन ने एक बयान भी जारी कर मिशन अल-कायदा की पुष्टि की। बाइडेन ने कहा कि मिशन अल-कायदा कामयाब रहा, किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, आगे भी आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वहीं अमेरिका की इस कार्रवाई से तालिबान तिलमिलाया है। तालिबान नियमों का उल्लंघन बता रहा है, दोहा समझौते के उल्लंघन की बात कर रहा है। अगली बिग ब्रेकिंग, आज भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। रुक करते हैं अगली बिग ब्रेकिंग का। आज राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा होगी। मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष महंगाई पर चर्चा करने की मांग कर रहा है। आज दोपहर 2 बजे से राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा होगी। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और कांग्रेस की फूलो देवी समेत 16 विपक्षी सांसदों ने नियम 176 के तहत नोटिस दिया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम जवाब देंगी। अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक सोमवार को गुजरात के राजकोट दौरे पर थे। केजरीवाल ने सावन के तीसरे सोमवार पूजा अर्चना के लिए शिवधाम के दर्शन किए, राजकोट के शिवधाम की आरती का हिस्सा बने। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव है और आपने पूरी तरह से चुनाव के लिए कमर कस ली है। केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। अगली ब्रेकिंग, महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पुणे के दौरे पर रहेंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार के मैदान पर आज पहली जनसभा को सीएम शिंदे संबोधित करेंगे। अपने पुणे दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिंदे कोंढवा में एक बगीचे का उद्घाटन करेंगे, गणेश मंडलों के साथ बैठक करेंगे। दहर से छलवाई मंदिर की यात्रा, सासवड़ में एक सार्वजनिक रैली समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 7वीं बिग ब्रेकिंग 8 बजे की, झारखंड के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आईपीएस नीरज सिन्हा पर आरोप है कि वो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी राज्य में पुलिस के शीर्ष पद पर अवैध रूप से काबिज हैं। अवमानना याचिका में झारखंड सरकार को भी एक प्रतिवादी बनाया गया है। अगली ब्रेकिंग 8 बजे की, 8 से सीएम योगी 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम गोरखनाथ मंदिर में 2 दिवसीय विराट कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहलवानों को आशीर्वाद देंगे। अगले दिन यानी बुधवार को विशाल रोजगार मेला और नगर निगम के विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह में गोरक्ष नगरी को 125 करोड़ की 86 परियोजनाओं की सौगात देंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली से संस्कृति मंत्रालय आज दिल्ली में सांस्कृतिक और संगीतमय कार्यक्रम तिरंगा उत्सव आयोजित करने जा रहा है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में शामिल होंगे। इस अवसर पर देश के लिए अमूल्य योगदान के सम्मान में पिंगली वेंकैया पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। अगली ब्रेकिंग का रुख करते हैं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट। आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। डीके शिव कुमार और 3 दूसरे आरोपी नियमित जमानत के लिए अदालत का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। शिव कुमार के वकील ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अंतरिम जमानत के बजाय नियमित जमानत की गुहार लगाई थी। 11वीं बिग ब्रेकिंग 8 बजे की, नीट पीजी दाखिले में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये सुनवाई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तय की गई 8 लाख रुपए की आय सीमा के क्राइटेरिया को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी। पिछले साल कुछ मेडिकल अभ्यर्थियों ने नीट पीजी काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा दिए जाने और इसके लिए तय आय सीमा मापदंड के खिलाफ याचिका दायर की थी। 12वीं ब्रेकिंग 8 बजे की, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई होगी। संजय पांडे पर एनएससी के कर्मचारियों की कथित फोन टैपिंग करने का आरोप है। इस याचिका पर विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा आज सुनवाई करेंगी। अपनी याचिका में पांडे ने कहा कि उन्होंने कई हाई प्रोफाइल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की जांच की और उन पर मुकदमा चलाया।
अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि फर्जी कंपनियों में एआरपी यानी अर्पिता मुखर्जी के नाम से पहले 3 अक्षर, उन अक्षरों से एक ईमेल आईडी बनी हुई मिली है। अर्पिता के अलग अलग लेनदेन के स्रोत भी इस ईमेल आईडी में छिपे होने की संभावना है। फिलहाल ईडी इस ईमेल आईडी की गहन जांच कर रही है। और अगली ब्रेकिंग पंजाब से। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नशे के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मुख्यमंत्री मान के निर्देश के बाद पंजाब पुलिस ड्रग्स और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ तेजी से एक्शन ले रही है। पंजाब पुलिस के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 महीने के अंदर 2205 नशा तस्कर सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। इनमें से 260 नशा तस्कर बड़ी मछलियां हैं। 49 लाख की ड्रग्स मनी भी बरामद की गई है। अगली ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर से। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी। एसीबी की टीम ने सरकारी अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल बारामूला में आरडीडी यानी ग्रामीण विकास बैंक का एक अधिकारी 4000 रुपए की घूस लेते पकड़ा गया। एसीबी टीम के मुताबिक आरोपी बैंक अधिकारी ने बारामूला के एक ठेकेदार से कथित तौर पर रिश्वत की डिमांड की थी। सोलहवीं बिग ब्रेकिंग। कोरोना से जुड़ी हुई देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 822 नए मामले सामने आए। इससे दिल्ली में संक्रमण की दर 11.41% पहुंच गई है, जो पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। वहीं कोरोना से दिल्ली में 2 लोगों की मौत हो गई और इससे जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 26,313 पहुंच गई। 7वीं बिग ब्रेकिंग केरल से, जहां भारी बारिश का कहर जारी है और ये तस्वीरें भी कुदरत के कहर को दिखाने के लिए काफी है। लगातार होती बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें ये कोट्टायम जिले की है, जहां भारी बारिश के चलते चेरुवल्ली पचाहीदोम पुल पानी में डूब गया और देखिए किस तरह नदी के पानी ने इस पुल को अपनी आगोश में ले लिया। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रजत जीतने पर ट्वीट कर जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुशीला देवी के शानदार प्रदर्शन से हर्षित हूं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उन्होंने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन दिया। पीएम मोदी ने सुशीला देवी को भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा, सुशीला देवी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया।